ओम नमः शिवाय। मैं पूजा अपने भक्तों के लिए लेकर आई हूँ शिव जी और हनुमान जी के नाते की कथा। शिव पुराण के अनुसार हनुमान जी और शिव जी के नाते के बारे में एक कथा बताई जाती है। कहते हैं कि हनुमान जी शिव जी के ही रूपों में से एक हैं। पुराणों के अनुसार हनुमान जी शिव जी की 10वीं शक्ति या उनके 10वें अवतार माने जाते हैं। एक कथा ये भी प्रचलित है कि पार्वती जी ने एक बार शिव जी से कहा कि आप हमेशा ही कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन रहते हैं। आपने कभी भी महल बनाने के बारे में विचार नहीं किया। जिस प्रकार विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ अपने महल में आनंद से रहते हैं, पृथ्वी पर लोग ऊंचे ऊंचे भवन बनाकर उसमें निवास करते हैं। अगर आपने भी कोई महल बनवाया होता तो हम भी अपने परिवार के साथ आनंद के साथ रहते। शिव जी ने पार्वती की सारी बातें सुनी और उन्हें समझाया कि मैं तुम्हारे लिए महल तो बनवा दूं, लेकिन तुम मुझसे अपने पास ज़्यादा दिन तक नहीं रख पाओगे। लेकिन पार्वती जी ने उनकी बात नहीं मानी और वो जिद करती रही। तब शिव जी ने विश्वकर्मी को बुलाकर वहां पर लंका का निर्माण कराया और सोने की लंका बनवाई। कहते हैं उस समय रावण सबसे विद्वान था। जब उसने सोने की लंका पर दृष्टि डाली तो उसके मन में लालच आ गया और उसके बाद वो शिव जी और पार्वती जी से मिलने कैलाश पर्वत पर गया और उनसे कहा कि आप महल में तब तक प्रवेश मत करना जब तक किसी ब्राह्मण को भोज ना करा लो और वहां पर यज्ञ ना करा लो। शिव जी को उनकी बात सही लगी और पार्वती जी भी उनकी बात को मना नहीं कर पाई। लेकिन अब किसको भोज के लिए बुलाया जाए, क्योंकि उस समय तो सबसे बड़े ब्राह्मण रावण ही था। तब उन्होंने रावण को भोज के लिए बुलवाया और रावण ने भोज करने के बाद उनसे दक्षिणा मांगी। दक्षिणा क्या मांगी? उन्होंने तो सोने की लंका ही मान ली। पार्वती सुनकर आश्चर्य में रह गई कि ब्राह्मण को बिना दक्षिणा के भोज पूरा नहीं होगा। तब शिव जी ने पार्वती को दिलासा दिया और उनसे क्षमा याचना की कि जब अगले जन्म में रावण तुम्हारा हरण करके तुम्हें ले जाएगा, मैं हनुमान के रूप में आऊँगा और सोने की लंका को आग लगा दूंगा, तब तुम अपना बदला ले लेना। इस तरह हनुमान जी ने 10वें रूप का अवतार लिया। एक कथा ये भी कही जाती है कि नारद जी को विष्णु जी ने वानर का रूप दिया। तब वह कन्या के स्वयंवर के लिए जा रहे थे। वहां पर शिव जी के 2 गणों ने उनका मजाक उड़ाया। तब नारद जी ने विष्णु जी को श्राप दिया कि तुम अगले जन्म में जंगल में अपनी पत्नी के वियोग में भटकोगे। जिस तरह तुमने आज मुझे वानर का रूप देकर मेरा परिहास किया है, तुम्हारी रक्षा एक वानर ही करेगा। इसके बाद कथा के अनुसार हनुमान जी ने जीवन भर सिया राम के चरणों में उनकी सेवा करी। इसी तरह वानर की सच्ची भक्ति को देखकर हनुमान जी की भक्ति की जाती है। ये थी आज के अध्याय की कथा, जिसमें हमने आपको हनुमान और शिव जी के नाते का वर्णन किया है। आज का अध्याय हम शिव गायत्री मंत्र के साथ समाप्त करेंगे। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय।